हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। ये स्टैटिक्स का पार्ट नंबर 3 है। हमने ऑलरेडी मीन और मोड जो है वो पढ़ा रखा है और ऑलरेडी आपको वीडियो जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। आप अगर मीन और मोड समझना चाहते हैं तो उन वीडियोज़ को जाके देख सकते हैं। अगर आपको मीडियन समझना है तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। मीडियन का पूरा कॉन्सेप्ट में आज आपको यहाँ पे समझा दूंगा। आपने क्लास 9th में मीडियन में क्या पढ़ा था और अभी क्लास 10th में मीडियन में आप क्या पढ़ रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बता दूं आपको, जो क्लास 9th में आपने जो पढ़ा था वो था अनग्रुप डाटा का मीडियन। ठीक है, जी हाँ, मीडियन जो आप निकाल रहे थे वो अनग्रुप डाटा का था और अभी जो हम लोग निकाल रहे हैं मीडियन क्लास 10th में वो ग्रुप्ड डाटा का है। मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी जो है वो डाटा लिख रखा है, आप देख सकते हैं कि जो है क्लास इंटरवल आपको दिख रहा है, यही है ग्रुप डाटा। कहने का मतलब है कि 0 से 10 जो मार्क्स लाने वाले बच्चे हैं वो 5 हैं, ये ग्रुप डाटा है। अब इसमें मीडियन को निकालना थोड़ा सा अलग तरीका होता है ना। जो क्लास 9th में आपने पढ़ा था, जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन निकालने का तरीका क्या होता था कि भाई हम क्या करते थे, अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस अगर हमारा इस तरह से दिया हुआ है, अगर हमारा ओड आए, ठीक है, ओड आए, तो हम क्या करते थे वहाँ पे n+1/2th ऑब्जर्वेशन कर लेते थे। वही हमारा क्या होता था, मीडियन होता था। ठीक है, अगर हमारा n इवन हो, ठीक है, अगर हमारा n क्या हो जाए, इवन हो जाए, तो हम क्या करते थे इस केस में, तो n/2th ऑब्जर्वेशन एंड n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन का एवरेज निकालते थे। एवरेज ऑफ n/2th एंड n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन कर लेते थे। तो इससे क्या होता था, हमें मीडियन मिल जाता था। ठीक है, मीडियन मिल जाता था। क्या होगा, तो यहाँ से फार्मूला ये जो है, ये सभी के सभी हम जो लगाते थे वो किसके लिए लगाते थे, वो लगाते थे क्लास 9th में मीडियन निकालने के लिए। ठीक है, लेकिन अभी वो चीज़ चेंज हो चुका है। क्लास 10th में यहाँ पे जो डाटा है वो ग्रुप डाटा मिलता है, तो वहाँ पे फार्मूला क्या होता है वो अलग तरह का होता है। ये फार्मूला फिर जो आप लगाएंगे तो इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन जो है वो नहीं कर पाएंगे और ये जो तरीका है ये गलत तरीका है क्लास 10th में बनाने का, क्योंकि आप जो है यहाँ पे मीडियन को पढ़ रहे हैं वो ग्रुप्ड फॉर्म में, तो आपको उसी तरह से बनाना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, आपने जो देखा वो क्या था, क्लास 9th का जो है क्वेश्चन बनाने का तरीका उस तरह से आप यूज कर लेते थे, लेकिन अभी मीडियन निकालने का तरीका है थोड़ा सा वो डिफरेंट है क्लास 10th का। वो फार्मूला हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं मीडियन निकालने का। यहाँ पे साफ साफ आपको समझ में आ जाएगा कि मीडियन जो है वो किस हिसाब से निकलेगा और इसका जो है फार्मूला क्या है। तो मीडियन निकालने का तरीका सिंपल सा है। आपको क्या करना है, L + n/2 - CF/F × H कर लेना है। ठीक है, इंटू H कर लेना है। आई होप आप सभी को ये दिख रहा है। ओके, तो ये दिख रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, इसे बॉक्स में डाल रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। जैसे भी हो आप इसे रिमाइंड कर लीजिएगा। माइंड में हमेशा ये चीज़ रहना चाहिए, फार्मूला है, माइंड में रहना चाहिए। अब आप सभी के मन में सवाल उठेगा, ये L क्या है, n/2 क्या है, CF क्या है, H क्या है और ये F क्या है। मैं यहाँ पे जो है ना लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। L जो है वो क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, n/2, n क्या है, तो n जो है वो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। CF क्या है वो भी आप समझ लीजिए। CF क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी of
प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, ठीक है। और ये एफ क्या है, तो एफ जो है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। और ये एच क्या है, एच जो है वो है साइज ऑफ क्लास या हाइट ऑफ क्लास बोल सकते हैं, साइज ऑफ क्लास, साइज ऑफ क्लास, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस तरह से जो है इसको देख लीजिए या इसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। आई होप आप सभी को जो है स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा है। ओके, सो ये आपको क्लियर दिख रहा है। तो ये है मीडियन का जो है निकालने का फॉर्मूला, मीडियन कैसे निकालना है। अब यहाँ पे हम समझते हैं भाई हमें यहाँ पे कैसे पता लगेगा कि ये कौन सा क्लास है, इसमें मीडियन क्लास कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपको निकालना है इसका CF क्या होता है। तो CF निकालने के लिए जो है सिंपल सा है, क्या है, मैं बात करूं कि भाई बताइए मुझे, जो टेबल है वो टेबल कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि 0 से 10 मार्क्स लाने वाले 5 स्टूडेंट्स हैं और 10 से 20 मार्क्स लाने वाले 3 स्टूडेंट्स हैं, 20 to 30 लाने वाले 4 स्टूडेंट हैं और 30 to 40 लाने वाले 3 स्टूडेंट्स हैं। और इसी तरह से हमारे पास 90 to 100 लाने वाले बच्चे कितने हैं, 8 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये डाटा हमारे पास दिया हुआ है। अब मैं बात कर रहा हूं कि भाई बताइए कि अप टू 20 लाने वाले बच्चे कितने हैं, अप टू 20, राइट। अगर मैं बात करूं अप टू 10 लाने वाले बच्चे कितने हैं, 5 हैं। और वहीं मैं बात करूं कि अप टू 20 लाने वाले बच्चे कितने हैं, तो आप किसी बच्चे के मन में आएगा कि ये इसका आंसर तो 3 होगा। नहीं, अप टू 20 अगर मैं बात कर रहा हूं तो उसमें क्या हो जाएगी, 5 और +3 दोनों ही ऐड हो जाएगा, क्योंकि अप टू 20 के अंदर 0 to 10 भी आएगा और 10 to 20 भी आएगा। तो यही क्या है, 5 और 3 मिलाकर के कुल जो 8 है, यही क्या है, जो है क्लास 10 to 20 का जो है CF 8 हो गया, यानी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब बात करूं अप टू 30, अप टू 30 तो कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप टू 30 लाने वाले बच्चे, तो 5 + 3 8 और +4 12, ठीक है। तो 12 हो जाएंगे टोटल। तो इस तरह से आपको जो है एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है एक साइड में लिख लेना है कि भाई 30 to 40 का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 40 to 50 का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 50 to 60 का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे अलग एक चार्ट बना लेते हैं ताकि हमें आसानी से समझ में आ सके कि भाई उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास का क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहां पे हम इसको CF से डिनोट कर दे रहे हैं। तो ये इस तरह से हमारे पास बनके तैयार हो गया चार्ट, ठीक है। अब ये देखिए 5 और 3, तो ये इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो 5 का 5 ही रह जाएगा, ठीक है, इसमें कुछ ऐड नहीं होगा। 10 to 20 अप टू 20 कितना हो जाएगा, तो 5 और +3 8 हो जाएगा, है ना। और अप टू 30 हो जाएगा 8 और +4 ये हो जाएगा हमारे पास 12, है ना। और अप टू 40 तो कितना हो जाएगा, 12 और 3 15 हो जाएगा। और अप टू 50 15 और 3 18 हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास अप टू 60 तो कितना हो जाएगा, 18 + 4 कितना हो जाएगा, 22। और 22 और +7 है ना, अप टू 70 हो जाएगा, 22 और 7 29। फिर अप टू 80 तो 29 और 9 हो जाएगा 38, ठीक है। फिर उसी तरह से अप टू 90 तो 38 और 7 हो जाएगा 45, ठीक है। फिर उसी तरह से अप टू 100 तो 45 + 8 हो जाएगा हमारे पास 53, ठीक। तो ये हमारे पास जो है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें मिल गया। दोस्तों यहाँ पे जो है इसका मीडियन क्लास क्या होगा, इसमें जो है हमारा मीडियन क्लास क्या होगा,
तो मीडियन क्लास पता करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, तो जो n है वो क्या है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यही हमारा यहाँ पे n होगा, ठीक है। टोटल ऑब्जर्वेशन है हमारा क्या है, वो क्या कहलाता है, n कहलाता है। जो ये 53 है लास्ट में जो आप देख रहे हैं 53, यही हमारा क्या है, n है। अगर मैं बात करूँ इसका जो मॉडल क्लास कैसे पता करेंगे, तो मॉडल क्लास के लिए आपको क्या करना होगा, जो n आएगा उससे आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, वही उसका क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा। तो मीडियन क्या है, मीडियन एक मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है जो कि मीडियन कहलाता है। मीडियन एक वैल्यू है जो कि मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो इसीलिए हम मॉडल क्लास जो है कैसे पता करेंगे इस मीडियन का, ठीक है। तो मॉडल क्लास मीडियन क्लास कैसे पता करेंगे, यहाँ मैं मीडियन कर देता हूँ, मॉडल को हटा करके मैं यहाँ पे मीडियन कर देता हूँ, MEDIAN, है ना। तो मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास हमारा क्या है, वो n/2 है, ठीक है। तो n/2 है, तो n क्या है हमारा 53 है, तो 53/2 मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 26.5, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। तो देखिए 26.5 किसके अंदर आ सकता है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या अप टू 5 में आ सकता है, नहीं आ सकता है। क्या अप टू 8 में आ सकता है, नहीं आ सकता है ना। क्या 12 के अंदर आएगा, नहीं आएगा। क्या 15 के अंदर आएगा, नहीं आएगा। क्या 18 के अंदर आएगा, नहीं आएगा। क्या 22 के अंदर आएगा, नहीं आएगा। क्या 29 के अंदर आएगा, हाँ आएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसमें मीडियन क्लास हो जाएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ मार्क कर रहा हूँ, ये है हमारा मीडियन क्लास, और मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा ग्रीन कलर से, ठीक है, आपकी समझ के लिए। तो ये हमारा क्या है, मीडियन क्लास है, ठीक है। तो मीडियन क्लास कैसे हमने निकाला, आपने वहाँ से देखा कि 26.5 हमारा जो है वो n/2 करने पे वैल्यू आया था। तो 26.5 वो अप टू 29 में आता, तो इस वजह से हमारा जो मीडियन क्लास है वो बन गया है 60 to 70, ठीक है। तो अब इसको मीडियन क्लास मान करके अब हम उस फार्मूला पे सारा जो है डाटा वो फिट कर देंगे। तो हम बात करें L की, तो इसका जो L है वो क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो वो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो चलिए हम मीडियन का फॉर्मूला पे इसे पुट कर देते हैं। तो मीडियन निकालते कैसे हैं वो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है। बस आपको डाटा उठा के रख देना है उस पर, ठीक है। हम यहाँ पे M लिख देते हैं, मीडियन, ठीक है, MEDIAN, ठीक है। यहाँ पे हमने मीडियन जो है इस तरह से लिख दिया है, और यहाँ पे डाटा हम पुट करेंगे। तो L कितना है हमारा, 60 है, प्लस n/2 कितना है, तो 53/2। अगर हम इसे वैल्यू को उठा के रख देते हैं सीधा 26.5 माइनस CF। तो CF क्या हमने बताया था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। तो क्या हो जाएगा, प्रीसीडिंग मॉडल क्लास इसका तो 50 to 60 है, और इसका जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 22, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, 22 कर लेंगे, राइट है। बेटर होता कि मैं इसे नीचे लिख लेता, ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा भी होता और पूरा कैलकुलेशन आपको अच्छे से समझ में आता। चलिए इसको यहाँ नीचे लिख लेते हैं, ठीक है ना। ओके, सो इक्वल टू को भी मैं नीचे कर लेता हूँ यहाँ पे। तो L हमारा यहाँ पे 60 था, प्लस n/2 हमारा 26.5 है, माइनस CF क्या है, जो है वो 22 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 22 माइनस कर लेंगे बाय F हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो इसका फ्रीक्वेंसी ये है रहा हमारा 7, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा 7 × H, हाइट ऑफ क्लास या साइज ऑफ क्लास बोल सकते हैं। तो क्या है हमारा यहाँ पे, वो 10 है। तो हम यहाँ पे सीधा सिंपल क्या करेंगे, 10 हम रख देंगे, राइट। अब उसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास बचेगा 4.5/7 × 10, ठीक है। और ये हो जाएगा 60 प्लस 45/7, ठीक है।
तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो हमारा आ जाएगा 66.4। ठीक है, क्या हो जाएगा 66.4। ठीक है, तो यही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो मीडियन जो है इस तरह से हमें मीडियन जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये मीडियन है। राइट, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया कि मीडियन कैसे निकालना है। अब मीडियन में भी क्या होता है कि कई बार आपको मीडियन दिया रहता है, इसमें से कुछ डाटा को जो है मिसिंग कर देता है। जैसे कि मान लेते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर ये जो फ्रीक्वेंसी था यहाँ पे 22, यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स दिया रहा था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। आप जैसे ही था वेरिएबल जहाँ पे जो भी था वो उसे उसी तरह से एज इट इज सॉल्व कर लेते हैं और उसको मीडियन के बराबर कर लेते हैं। जो मीडियन का जो वैल्यू दिया हुआ होगा उसके बराबर कर दीजिएगा, तो वहाँ से क्या होता है जो वेरिएबल का जो पार्ट होता है, जैसे मान लेते 22 इस जगह पे 22 था, यहाँ पे क्या होता है वेरिएबल आ जाता, तो वो वेरिएबल्स जो है वो आपको सॉल्व होकर के वेरिएबल की वैल्यू जो है वो मिल जाता है। ठीक है, या फिर फ्रीक्वेंसी के अंदर यहाँ पे आपको जो मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वो मिसिंग हो जाता है, यहाँ पे कोई वेरिएबल दे देता तो फिर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो उसमें भी आपको जो है मीडियन के बराबर कर देते, तो वहाँ पे भी आपका जो है वैल्यू जो है वो आपको मिल जाता इस वेरिएबल का। राइट, आई होप ये जो पॉइंट था मीडियन का आपको समझ में आ गया। मीडियन एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, आपको बस इतना ही चीज़ समझना है कि एल क्या है, n/2 क्या है, CF क्या है, वो हमारा H क्या है, बस इतना सारा चीज़ समझ लेंगे। और तो इस इन फार्मूला को अगर आप समझ लिए और आप इन सभी चीज़ों को जो है अगर आप याद कर लिए, ठीक है ना, फार्मूलाज को, और ये कुछ टर्म्स जो है L क्या है, N क्या है, CF क्या है, तो आपका एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। बहुत ही ईजी है दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए, बस आप उस पर सारा चीज़ रख दीजिए, डाटा आपका वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगा, मीडियन क्या है, मोड क्या है या मीन क्या है। ठीक है, बस स्टैटिक्स बहुत ही छोटा और सिंपल चैप्टर है। अब हमारा जो चैप्टर है स्टैटिक्स वो ख़त्म हो रहा है यहीं पे। और आप लोगों को अगर NCERT का सॉल्यूशन चाहिए या RS अग्रवाल का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जो है प्रॉपर उसका सॉल्यूशन जो है वो करके दे दूंगा वीडियोज़ के फॉर्म में। राइट, तो आशा करता हूँ हमारा जो बातें हैं आप तक पहुँच रही है और आप हमें जो है अपना जो बातें हैं वो हम तक पहुँचा सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर मैसेज लिख करके, टाइप करके, और लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन दबा करके। ओके दोस्तों, इसी तरह के वीडियोस को पाते रहना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।